बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप न्यूज़ वन का सोशल मीडिया देख रहे हैं और मैं हूं यूनुस भाट। हम आपको बताते चलें कि एक दिन कबल जाफ़र एक्सप्रेस जो कि पेशावर के लिए कोयटा से रवाना हुई थी, उसके साथ जो एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा बदतरीन वाक़या है। इस ट्रेन को क्या हुआ कि दहशतगर्दों ने आपके सामने यरगमाल बना लिया, ट्रेन पर हमला किया। जितने उसमें 440 अब तक की इतलात के मुताबिक जो उसमें मुसाफिर थे वो यरगमाली बने। कैसे यरगमाली बने, कल तक काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन कई चीज़ें बड़ी मुतनाज़ा थी। किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि मुसाफिर कितने थे, किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि दहशतगर्दों की तादाद क्या थी। आज उस बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं 100%। तो अभी जो है उसके मतलब हम चीज़ें हक़ाइक़ पर नहीं बता सकते, लेकिन मुख्तलिफ़ ममालिक ने और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल के जो सोशल मीडिया है उस पर भी इसकी चीज़ें सामने आ रही हैं कि यूट्यूबर ने भी अपने हवाले से खबरें दी हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क है वो इस हवाले से काफ़ी पैनिक फैला रहा है, उसने बड़ी मुतनाज़ा खबरें चलाई हैं। लेकिन इस हवाले से पाक फ़ौज की खिदमात को जितना भी सराहा जाए वो कम है। देखें, एक तरफ गोलियां चल रही हूँ, पाक फ़ौज के जवान सामने खड़े हूँ, गोलियों का सामना करना, उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर हूँ, तो हम उसे बहादुरी ही करार दे सकते हैं। ये पाकिस्तान की फ़ौज ही है जो इस तरह के मामलात में दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है और उन्हें वास्ते जहन्नम कर रही है। कुछ हुआ इस तरह के, जब ये ट्रेन बोलान के मकाम पर पहुंची थी तो दहशतगर्दों ने कैसे इस पर हमला किया। वो एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने पहाड़ी से ही रॉकेट लॉन्चर मारकर पहले तो ट्रेन की पटरी को उड़ाया। पटरी को उड़ाने के बाद जब ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि आगे ट्रेन की पटरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सारा जहाँ बुलान का मुकाम है जहाँ से ये ट्रेन गुजरती है बल खाती हुई पटरी है, सीधी स्पीड से ट्रेन नहीं जा सकती, ट्रेन की स्पीड भी कम होती है क्योंकि वो बल खाती हुई ट्रेन पहाड़ों से गुजरती है। जब ड्राइवर को पता चला गया कि आगे ट्रेन गुजरने का रास्ता नहीं है, पटरी को उखाड़ा जा चुका है, तो उसने ब्रेक लगाई। तो इसी दौरान जब उसके अंदर सवार मुसाफिरों के साथ जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको पता चल गया कि यहाँ अब सूरत ख़राब है, तो ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से जो है वो दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे। अब सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की ताकि जो यहाँ ट्रेन के अंदर लोग थे उनको बचाया जा सके। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी रहा। सुबह 9 बजे ये ट्रेन चली थी और कोई आप देख लें कि कितना वक्त लगा होगा वहाँ पहुँचने तक, दिन का ही वाक़या है ये। तो फिर क्या हुआ, इसी दौरान पाक फ़ौज को भी इत्तला मिलती है, पाक फ़ौज भी अपने हेलीकॉप्टर ड्रोन के साथ वहाँ पहुँचती है। लेकिन सूरत हाल जो मौके की रही है, जो वहाँ से आने वाले लोग हैं वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्रेन के अंदर लोग मौजूद थे, ट्रेन के अंदर लोगों को निकाला गया, जो उसमें बलोची थे उनको अलहदा किया गया, जो पंजाबी थे उनको अलहदा किया गया, जो ख़वातीन थी उनको अलहदा किया गया, जो बच्चे थे उनको अलहदा किया गया। बच्चे अलहदा करने से मुराद ये है कि ख़वातीन माँ बाप बच्चों के साथ जो थे उनको एक फैमिली की सूरत में एक जगह पर इकट्ठे किया गया। तो कुछ राय ये दावा कर रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन या फैमिली वाले लोग थे, शाम के वक्त उनको ख़ास तौर पर बलोची लोगों को वहाँ से चलने की इजाज़त दे दी गई, यानी कि दहशतगर्द जिन्होंने उन्हें यरगमाल बना रखा था उनकी तरफ से इजाज़त दे दी गई। लेकिन ये हक़ाइक़ पर इसको हम जो है 100% ये नहीं कह सकते कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे पाक फ़ौज के जो जवान थे वो भी उनके साथ हमलावरों के साथ मुसलसल एक मुकाबले की सूरत थी और वो वास्ते जहन्नम करने के लिए उन पर फायरिंग कर रहे थे। तो इस हालात में ये मुमकिन नहीं है कि वो यरगमालियों को छोड़ देते या उन्हें जाने की इजाज़त दे देते, क्योंकि BLA की जानब से जो दहशतगर्द हैं उनके बड़े मुतालबा सामने आ रहे थे। कैसे मुतालबा सामने आ रहे थे? ये मुतालबा सामने आ रहे थे कि जो लोग लापता हैं या BLA के जो दहशतगर्द पकड़े हुए हैं, जितने यरगमाली थे, उनका ये मुतालबा था कि यरगमालियों के मुकाबले में हमारे जितने भी गिरफ्तार दहशतगर्द हैं उनको रिहा किया जाए। अगर हमारी पाक फ़ौज या हमारी जो इंटेलिजेंस अदारे या सिक्योरिटी अदारे हैं, फोर्सेस हैं, वो इस तरह के मामलात में ऐसे लोगों के जो मुतालबात हैं मान लें, तो फिर रियासत की रेट तो ख़त्म होगी। आप ये नहीं कह सकते, मुतालबात होते हैं किसी एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ, ऐसा कोई मुतालबा नहीं होता। पहले भी इस तरह के बड़े वाक़यात हुए हैं कि जिसमें आपने देखा कि पाक फ़ौज को हमेशा क्या कामयाबी मिली। कई वाक़यात में जो है आपने देखा कि पंजाब में भी हमले हुए, एक वक्त में ऐसा भी था कि हमारे अलीड सेंटर में हमला हो गया, एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे मनावा सेंटर में भी हमला हो गया, उन्होंने अंदर घुस के हमारे पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहा। लेकिन ये सारे वाक़यात वो हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे। आखिर दहशतगर्दों को जो है वो शिकस्त हुई और वो वास्ले जहन्नम हुए, चाहे मनावा सेंटर था, चाहे अलीड सेंटर था। इसी तरह का ये वाक़या है कि ये अब जितने भी दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, यानी कि 2, 4, 5, 10 नहीं, अब जो सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से तादाद सामने आई है वो तो ये है कि 33 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसमें हमारे मुसाफिर भी बताए गए हैं कि 21 मुसाफिर जो हैं शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनको शहीद होने वालों को जो है आखिरत उनकी आसान करे, उनकी जो फैमिली है
हैं, उनके जो ख़ानदान हैं, उनको सब्र जमील दे। बड़ा यानी कि कुर्ब का वाक़या था ये। इस तरह यानी कि सारी परेशानियाँ जो उस फैमिली के लिए वही बता सकते हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया होगा। पूरा पाकिस्तान एक खौफ की फ़ज़ा थी, सब लोगों की तवज्जो जो है वो बोलान के उस मकाम पर थी जहाँ ये ट्रेन के लोग यरगमाली बने हुए थे। खैर फिर जो लोग टोलियों में थे उनको क्या हुआ कि अब पाक फ़ौज के साथ उनके दहशतगर्दों के साथ मुकाबला चल रहा है, पाक फ़ौज के जवान उनके साथ मुकाबले में हैं, ऊपर से मुकाबला किया जा रहा है। कुछ पाक फ़ौज के यकीनन हमारे जो अहलकार हैं, पाक फ़ौज के जो जवान हैं, वो ज़मीन पर भी आके ज़मीनी हमले भी किए गए होंगे। तो बिलाखिर हुआ क्या, ये एक दिन की लड़ाई के बाद अल्लाह ताला ने आज जो अब तक की आने वाली खबरें सामने आई हैं, इसमें तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन कुछ मुतज़ाद इतलात ये भी हैं कि दहशतगर्दों की इतनी ज़्यादा तादाद थी कि अब भी ट्रेन उनके कब्ज़े में बयान की जा रही है। कन्फर्म नहीं है कि 100% ये बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ इतलात ये भी आ रही है कि ट्रेन जो है वो दहशतगर्दों के अब भी कब्ज़े में है। लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से जो बात सामने आई है वो यही है कि इसमें जितने भी यरगमाली थे उनको रिहा करवा लिया गया है। 21 जो हमारे मुसाफिर शहीद हुए हैं उनकी जो लाशें हैं वो भी कब्ज़े में हैं पाक फ़ौज के, और उनके अहल खाना वर्सा उनके हवाले की जाएंगी। जितने भी वहाँ दहशतगर्द थे वो अपने जनाब असल जो है वो अंजाम को पहुँच चुके हैं। अब तक की जो इतलात है वो यही है कि वहाँ सूरत क्लियर हो गई है। पाकिस्तान में जो फ़ज़ा एक सोगवार थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन दूसरी जानब जो सूरत चल रही है, हमारा हमसाया मुल्क इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, कुछ यूट्यूबर बड़े प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पाक फ़ौज को सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा वाक़या है कि 400 साढ़े 400 लोगों को यरगमाल बना लेना और दहशतगर्दों का यरगमाल बना लेना। हमने इससे पहले भी देखा है कि दहशतगर्द जो है वो GH में भी दाखिल हुए थे और कई मामलात में कई जगहों पर उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात करना चाहा, लेकिन पाक फ़ौज ने हमेशा इनको जो है वो शिकस्त दी है। पाक फ़ौज ने हमेशा इनको जो है असल इनका जो है अंजाम उन तक पहुंचाया है। तो इस वाक़े में भी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। पाक फ़ौज ने एक बार फिर ये साबित किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया है और हमेशा इनको जो है असल अंजाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है। तो अब जो ज़रूरत इस वक्त है मुल्क में जो अदम सियासी इस्तेहकाम है उसको ज़रूरत इस अमर की है कि इस्तेहकाम लाया जाना चाहिए ताकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनका एका होना चाहिए, उनको यकजा होना चाहिए और इसके लिए मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से दहशतगर्दों के बारे में जो इतलात सामने आई हैं कि वो अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में थे। अब देखें अफ़गानिस्तान अफ़गानी जिन्हें हम एक अरसे से पाकिस्तान में पनाह दे रहे हैं, अगर वही हमारे मुल्क के अमन व अमान को तबाह करने के दर पे हैं तो ये सूरत हाल हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। इसको हमें मिलजुल कर जो है वो इस पर जो है मौसर इक़दामात करने चाहिए। IG रेलवे जो रायतार हाल ही में तैनात हुए हैं वो भी आज वहाँ पहुँचे हुए थे। दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी अफसरान हैं और जितने भी हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे के सरबराहान हैं वो इस पर सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि ये जो ख़राब सूरत हाल है इसको कैसे काबू किया जा सके। तो एक बार फिर हम यही कहेंगे कि इसमें शहीद होने वालों के लिए हमारी जो है दुआएँ हैं कि अल्लाह उनको जो है आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पाक फ़ौज जिंदाबाद। और जितने वहाँ जवानों ने हिस्सा लिया उनको लिए हम यही कहेंगे कि वेल डन जनाब पाक फ़ौज के उन जवानों के लिए, शाबाश है उन जवानों के लिए। और हमारे इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए तमाम अदारों को मिलकर हम यही कहेंगे कि चलना चाहिए। पाक फ़ौज के साथ हमारी सियासी जमातों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, अलबत्ता इसके वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और इसमें मुलव्वस जो लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए और इसकी मज़म्मत जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक को भी करनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा आज का ये वीला ख़त्म होता है। अगली वीला तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।